राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी में। ये जो क्लास है ये 18 नंबर की क्लास है और इसमें 1950 से 1000 तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये क्लास यूट्यूब पर और ऐप पर दोनों पे है, क्योंकि आज हमारा 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है शुक्ल जी की बुक से। तो बहुत खुशी की बात है कि हमने 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया। और आप सभी को बता दें कि यदि आप इसकी पूरी क्लास चाहते हैं तो आप ऐप पे विजेता बैच से जुड़ जाइए। बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। 3 लाइव क्लासें, 2 वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर आपको मिलते रहेंगे। अगला पेपर भक्ति काल स्पेशल है। तो आप सभी अगर रिजल्ट बनाना चाहते हैं, अच्छी तैयारी चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए। इंतज़ार मत कीजिए कि भर्ती आएगी तब जुड़ेंगे, हो सके देर हो जाए। तो मुझे पता है बहुत लोग रुके हैं, भर्ती आएगी। ठीक है, भर्ती आएगी तो देर कर लीजिए। देर करेंगे आप ही को नुकसान होगा, आप पीछे हो जाएंगे, बहुत लोगों से आप पीछे हो जाएंगे। तो ये आपको सोचना है, आपको आगे रहना है या पीछे रहना है। तो आप प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और विजेता बैच से जुड़ सकते हैं। फ़ीस केवल 1999 है। बहुत अच्छी क्लासें आपको मिलेंगी, ये गारंटी है। और बहुत कम समय में आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा। और आप इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। ये नंबर नोट कर लेंगे, 9452869335। यदि आपको जुड़ना हो तो इस पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा जुड़ने का। तो नंबर नोट कर लें। इसके बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, ये सब हम लोग देख चुके हैं। 950 पे अब हम चलते हैं। क्योंकि 900 कल हम लोग 100 क्वेश्चन देखे थे, शाम को मैंने वीडियो डाला था ऐप पर। तो 950 तक हम लोग देखे थे। आज 950 से हम 1000 तक देखेंगे। ठीक, तो आ जाइए। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है कि मुंशी सदा सुखलाल की भाषा संस्कृत मिश्रित साधु भाषा अर्थात साफ सुथरी खड़ी बोली है। तो मुंशी सदा सुखलाल की भाषा कैसी है? तो संस्कृत मिश्रित साधु भाषा अर्थात साफ सुथरी खड़ी बोली है। इसके बाद लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी है और ये संस्कृत नहीं जानते थे। तो लल्लू लाल संस्कृत नहीं जानते थे, इसीलिए संस्कृत प्रेस की स्थापना कर दिए लल्लू लाल। और लल्लू लाल ने उर्दू में भी पुस्तकें लिखी, खड़ी बोली में भी लिखी और ब्रज में भी लिखी। तो ध्यान रखिएगा, लल्लू लाल ने उर्दू में क्या लिखा? तो उर्दू में इन्होंने लिखा सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक और माधोनल। तो लल्लू लाल ने उर्दू में लिखा सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक और माधोनल। लल्लू लाल ने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ ब्रजभाषा गद्य में लिखी तथा माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह भी प्रकाशित किए। तो ध्यान देंगे, लल्लू लाल ने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ ब्रजभाषा गद्य में लिखी तथा माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह भी प्रकाशित किए। तो ध्यान रखिएगा। और ये मैंने बताया है कि लल्लू लाल ने संस्कृत प्रेस की स्थापना की थी। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी। तो लल्लू लाल ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी? तो लाल चंद्रिका नाम से। इसके बाद सदल मिश्र, ये बिहार के रहने वाले थे और आरा बिहार के रहने वाले थे सदल मिश्र। 1767 में जन्म हुआ था और इन्होंने नासिकेतोपाख्यान लिखा जिसका ही नाम था चंद्रावती। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदा सुखलाल
और सदल मिश्र की ही भाषा में मिलता है? शुक्ल जी बताते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि आधुनिक हिंदी का पूरा आभास यदि चारों में से देखेंगे, चारों कौन? लल्लू, सदल, इंसा और सदा सुखलाल। तो चारों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास जो है वो सदा सुखलाल और सदल मिश्र की रचनाओं में ही मिलता है। व्यवहार उपयोगी इन्हीं की ही भाषा ठहरती है और इन दो में भी मुंशी सदासुख की साधु भाषा का अधिक महत्व है। मुंशी सदासुख ने लेखनी में भी चारों लेखकों से पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में भी उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो आरंभिक गद्य के 4 लेखक शुक्ल जी माने हैं, तो उनमें से नंबर 1 पे पहला स्थान किसे दिए हैं? तो सदा सुखलाल को दिए हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सदल मिश्र को। 59 नंबर में है कि 1623 ईस्वी में जटमल ने राजस्थानी पद्यों में गोरा बादल रिबात लिखा, जिसका 1832 ईस्वी में किसी ने खड़ी बोली के गद्य में अनुवाद किया। तो ध्यान रखिएगा कि गोरा बादल रिबात किसने लिखा? तो गोरा बादल रिबात ये लिखा जटमल ने, और जिसका 1832 में खड़ी बोली में अनुवाद जटमल ने किया। इसके बाद आगे आते हैं। बाइबिल का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो बाइबिल का हिंदी अनुवाद विलियम केरे ने किया। बाइबिल का हिंदी अनुवाद किसने किया? केरे ने किया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुई। कब हुई आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना? तो 1833 में। इसके बाद आजमगढ़ रीडर का इलाहाबाद मिशन प्रेस से 1840 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। तो पूछा जाएगा आजमगढ़ रीडर पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इलाहाबाद मिशन प्रेस से। कब हुआ? 1840 ईस्वी में हुआ, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कथा सार के लेखक या अनुवादक कौन थे? तो पंडित रतन लाल थे। कथा सार के लेखक या अनुवादक कौन थे? पंडित रतन लाल थे। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1829 में बंगदूत नामक एक समाचार पत्र निकाला। तो बंगदूत समाचार पत्र कब निकाला? 1829 में। किसने? राजा राम मोहन राय ने। 66 नंबर में है कि पंडित जुगल किशोर जो कानपुर के रहने वाले थे, 1826 में इन्होंने उदंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। और ये पत्र 1 वर्ष ही चल के सहायता के अभाव में बंद हो गया और इसमें खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा नाम से उल्लेख किया गया है। तो खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा नाम से उल्लेख किसमें किया गया है? उदंत मार्तंड में। और ये संवाद पत्र किसने निकाला? कानपुर के जुगल किशोर ने। कब निकाला? 1826 में। कैसा था? साप्ताहिक था। और ये 1 वर्ष चल के ही सहायता के अभाव में बंद हो गया। ज़्यादा दिन चला नहीं, केवल 1 वर्ष चल के ही बंद हो गया, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए बहुत प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। एक शुक्ल जी की बुक का क्वेश्चन का एकदम पोस्टमार्टम हो गया है और एक भी क्वेश्चन शुक्ल जी की बुक से छूटेगा नहीं और प्रश्न यहाँ से बनते हैं और बनेगा और आपको सही करना है। नोट्स बना के याद कर जाना है। इतना अच्छा आपको मैटर मिल रहा है, एक एक लाइन बाय लाइन मिल रहा है। बहुत लोग आप देखेंगे कहेंगे शुक्ल जी प्रश्नोत्तरी, शुक्ल जी ये, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। कहीं से भी प्रश्न बना लेंगे, शुक्ल जी कह देंगे। लेकिन ये आप प्रॉपर शुक्ल जी जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस है क्वेश्चनों का। तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छा मैटर मिल जाएगा। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आपका तैयार हो जाएगा ऐसे। फिर सन 1836 में सरकार ने इश्तिहारनामे निकाले कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषा में हुआ करे।
तो सरकार ने इश्तिहारनामा कब निकाला कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषा में हुआ करे, तो 967 में निकाला। इसके बाद बाबू बाल मुकुंद गुप्त का एक कथन है, वो लिखते हैं कि जो लोग नागरी अक्षर सीखते हैं फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रह के उर्दू बन गई। तो ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। इसके बाद 69 में है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 ईस्वी में बनारस अखबार निकलवाया, अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू रखी गई। यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे, यह पत्र बहुत ही घटिया कागज पर लीथों में छपता था। तो बनारस अखबार 1845 शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू में छपता था, अक्षर देवनागरी के थे और बहुत ही घटिया कागज पर लीथों में छपता था। इसके बाद 70 नंबर में है 1850 में काशी से बाबू तारा मोहन मित्र ने सुधाकर नामक पत्र निकाला। तो सुधाकर नामक पत्र किसने निकाला? बाबू तारा मोहन मित्र ने। कब निकाला? 1850 ईस्वी से। 1852 ईस्वी में मुंशी सदा सुखलाल ने बुद्धि प्रकाश नामक पत्र निकाला। तो बुद्धि प्रकाश दोनों इंपॉर्टेंट है, सुधाकर भी बुद्धि प्रकाश भी। बुद्धि प्रकाश सदा सुखलाल ने 1852 में निकाला। 72 में है कि गारशा दतासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदी या उर्दू के अध्यापक थे। गारशा दतासी के कथन हैं, यहाँ पे 3-4 इनके कथन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला कथन क्या है। कहते हैं, तासी एग्ज़ाम में आया हुआ है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। इसके बाद तासी क्या लिखते हैं? इसके बाद लिखते हैं कि इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली की सी रह गई है जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। तो गारशा दतासी ने लिखा है कि इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली की सी रह गई है जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। फिर तासी लिखते हैं कि हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है, वह हिंदी आनुषांगिक विधान है। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है। तो हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है, ये भी गारशा दतासी ने लिखा। फिर गारशा दतासी लिखते हैं कि मैं सैयद अहमद खां जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ जो मेरा लगाव है वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। ये कौन कहते हैं? तासी महोदय कहते हैं। इसके बाद आगे आते हैं 1856 ईस्वी में, अर्थात बलवे के 1 वर्ष पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त हुए। तो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पे कौन नियुक्त हुए? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और कब हुए? तो 1856 में, अर्थात बलवे के 1 वर्ष पहले। इसके बाद 78 में आते हैं। 78 में दिया है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं देख लीजिए। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी रचना है राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृतांत, आलसियों का कोड़ा और इतिहास तिमिरनाशक। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृतांत, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिरनाशक है। इसके बाद 79 में है कि पंडित वंशीधर ने, जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदर्रिस थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कालम का नाम आबे हयात था। तो पंडित वंशीधर ने, जो आगरा नॉर्मल स्कूल के एक मुदर्रिस थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कालम का नाम आबे हयात था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा आम फहम खास पसंद उर्दू है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा कैसी है?
तो आम फहम खास पसंद उर्दू है। 81 में दिया है, एक कथन है शुक्ल जी का कि किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। इसके बाद 82 में है कि 1861 में राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला। तो प्रजा हितैषी नामक पत्र किसने निकाला? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कहाँ से निकाला? आगरा से निकाला। ध्यान रखिएगा, कब निकाला? 1861 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कब किया? 1862 में। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा कैसी है? तो लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध हिंदी है। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध हिंदी है। राजा लक्ष्मण सिंह का मत है, क्या है? ये कहते हैं कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू ये दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान बोलते हैं। इसके बाद 86 में है फ्रेडरिक पिंकॉट, कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। इसके बाद व्यापार पत्र आईने सौदागरी उर्दू में निकलता था, जिसका संपादन किसने किया? तो जिसका संपादन पिंकॉट साहब करते थे। तो व्यापार पत्र आईने सौदागरी उर्दू में निकलता था और इसके संपादक पिंकॉट साहब थे। इसके बाद है खड़ी बोली का पद्य पुस्तक किसने लिखा? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने लिखा और इसकी भूमिका पिंकॉट ने लिखी। तो खड़ी बोली का पद्य किसने लिखा? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। और खड़ी बोली पद्य की भूमिका किसने लिखी? तो पिंकॉट ने लिखी। किसने लिखी? पिंकॉट ने। ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे है कि राजा शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर भी उन्होंने साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा और उनका पहला गुटका संवत 1924 में प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखेंगे कि राजा शिव प्रसाद जो थे, इनका उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर साहित्य की पाठ्य पुस्तक में जो उन्होंने गुटका लिखा उसका आदर्श हिंदी ही रखा और पहला गुटका संवत 1924 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 90 में है 1873 में लोक मित्र नामक एक पत्र ईसाई धर्म प्रचार के लिए आगरे से निकला। तो ईसाई धर्म प्रचार के लिए कौन सा पत्र निकलता था? लोक मित्र। और लोक मित्र कहाँ से निकलता था? आगरे से। कब निकलता था? 1873 में। 91 में है उर्दू पत्र अवध अखबार, कहाँ से निकलता था? तो उर्दू पत्र अवध अखबार लखनऊ से निकलता था। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक बाबू नवीन चंद्र राय थे। नवीन चंद्र राय का एक कथन है, क्या है? कहते हैं कि उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त और किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। ये कौन कहते थे? नवीन चंद्र राय कहते थे कि उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त और किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। गारसा दत्तासी ने हिंदी को भद्दी बोली कहा। हिंदी को भद्दी बोली गारसा दत्तासी ने कहा। गारसा दत्तासी ने नवीन चंद्र राय को कट्टर हिंदू कहा कि कट्टर हिंदू है भाई। और गारसा दत्तासी ने हिंदी को क्या कहा? तो भद्दी बोली कहा। ये पूछा गया है। 96 नंबर में है कि शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैवेल साहब ने यह राय जाहिर की। क्या जाहिर की? उन्होंने कहा कि यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़े। तो ये शिक्षा विभाग के अध्यक्ष जो हैवेल साहब थे, उन्होंने अपना मत जाहिर किया कि उर्दू सिखाई जाए बच्चों को, हिंदी मत सिखाई जाए, क्योंकि हिंदी एक दिन उर्दू के सामने सिर झुका लेगी।
97 997 नंबर का प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, कब की? 1875 में। 999 सत्यामृत प्रवाह के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो सत्यामृत प्रवाह के श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं, जिनका भाग्यवती उपन्यास है। श्रद्धाराम फुल्लौरी ने आत्मचिकित्सा भी लिखा है, तो आत्मचिकित्सा भी रचना है श्रद्धाराम फुल्लौरी की। सत्यामृत प्रवाह भी है, सत्यामृत प्रवाह पूछा जा चुका है, तो आत्मचिकित्सा भी फुल्लौरी का ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार हमने 1000 क्वेश्चन कंप्लीट किया, 1000 क्वेश्चन वन लाइनर। सोचिए, इन क्वेश्चनों को आप याद कर जाइए, आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी, कितना अच्छा कंटेंट आपको मिला है। और अभी हम और क्वेश्चन लगभग 1000 देखेंगे, ताकि इतनी मजबूती से पकड़ बन जाए हमारी साहित्य पे कि एग्जामिनर कहीं से भी हमें हिला ना सके। तो मन से पढ़िएगा, याद करिएगा और निश्चिंत होकर पढ़िए। भर्ती कभी भी आ सकती है, हमें रिजल्ट बनाना है, लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि ये मौका हमें छोड़ना नहीं है। फिर 4 साल बाद आएगा ये मौका। तो चलिए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट। और जिनको भी हमसे हमारे ऐप से जुड़ना होगा वो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। फ़ीस मेहनत के हिसाब से बहुत कम है, 1999 है। तो आप लोग जुड़िए और पढ़िए, फ़ीस मत देखिए। रिजल्ट जब बनेगा तो 75,000 80,000 आपकी महीने की सैलरी होगी, और यहाँ 1999 में आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, 1 साल तक वैलिडिटी है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, 94 52 86 93 35। इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और जुड़ें, ठीक। 9452869335। तो ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।